अंधेरे में छिपे रहस्यों को जानने की हिम्मत है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको डराने के साथ साथ आपकी सोच को भी झकझोर देगी। यहाँ पर हर दरवाजे के पीछे एक राज छिपा है और हर परछाई में एक खौफनाक सच। स्वागत है डर का राज पर, जहाँ डर और रोमांच आपकी हर धड़कन को तेज कर देगा। तो बत्ती बुझा लीजिए, अकेले बैठ जाइए और सुनिए हमारी आज की कहानी। शापित शिवलिंग, एक भूतिया कहानी। राजू और उसके दोस्त एडवेंचर ट्रिप के लिए हिमालय के एक दुर्गम इलाके में गए थे। वहां उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग स्थापित था, जिसके चारों ओर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई उन्हें सदियों से देख रहा हो। गांव वालों ने पहले ही उन्हें उस मंदिर के बारे में चेतावनी दी थी, रात के समय वहां मत जाना, वह शिवलिंग शापित है। लेकिन युवाओं ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा और रात को वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, राजू और उसके दोस्त मंदिर पहुँचे। वहां एक अजीब सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि शिवलिंग से हल्की हल्की धुंध निकल रही थी और पास में रखा त्रिशूल अपने आप हिलने लगा। तभी मंदिर में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी यात्रियों का हुआ। राजू और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक छाया खड़ी थी, लंबे बाल, लाल जलती हुई आँखें और हाथ में एक टूटा हुआ डमरू। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। शिवलिंग का रहस्य डर से कांपते हुए वे मंदिर के पुजारी के पास पहुँचे। पुजारी ने बताया कि सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने भगवान शिव की तपस्या की थी, लेकिन जब उसकी बुरी शक्तियों से शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने मंदिर को शाप दे दिया। जो कोई भी इस मंदिर में अपवित्र मन से आता है, उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाती है। राजू और उसके दोस्त समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से क्षमा मांगी और मंत्रों का जाप किया। तभी मंदिर में भयंकर आंधी चली और वह रहस्यमयी छाया चीखती हुई गायब हो गई। सुबह होते ही वे वहां से निकल गए, लेकिन राजू ने मुड़कर मंदिर की ओर देखा। शिवलिंग पर अब भी हल्की धुंध थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां हमेशा के लिए बसी हुई थी। क्या वह शाप अब भी वहां होगा? क्या फिर कोई इस मंदिर में जाकर उस आत्मा को जगा देगा? ध्यान रखें, कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने दें, वरना